जनाब, मैं हूँ प्रोफेसर जेठानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज यहाँ पर आया था बैंक में। मेरा बैंक जो है मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। तो यहाँ फिर मेट्रो पे भी मैं आ गया था। मेरी फेवरेट जो है इसके अंदर टिम हॉर्टन है, तो वहाँ पर मेरी फेवरेट टी है स्टीव टी। तो स्टीव टी का इस्तेमाल कप लेता हूँ और उसके अंदर एक स्वीटनर और एक मिल्क जो है डलवा के पीता हूँ। वो हमारी देसी चाय जो है पाकिस्तानी या इंडियन चाय या बांग्लादेशी चाय और हमारे देसी मुल्क उनसे काफ़ी मिलती जुलती है, तो इसलिए वो मुझे पसंद है। तो ये मेट्रो है और ये बहुत बड़ा यहाँ पार्किंग लॉट है। इसमें आप गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं जब तक ये शॉपिंग मॉल खुला हुआ है। जब ये बंद हो जाता है रात को 12 बजे तकरीबन, तो उसके बाद यहाँ अगर आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो उस पर आप पर फ़ाइन भी होगा। और आपकी गाड़ी को जो है यहाँ पर ट्रक्स होते हैं, टो करने के लिए ट्रक होते हैं, वो आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएंगे। आप पे फ़ाइन भी होगा और वो जो ट्रक है जो आपकी गाड़ी को टो करके ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर टो ऐसे करते हैं कि आपकी गाड़ी का नुकसान नहीं होगा। हमारे देसी मुल्कों में तो ऐसे टो करके ले जाते हैं भले गाड़ी का सत्यानाश हो जाए, तो ऐसे नहीं करते। तो वो सामने मेट्रो है और लेफ़्ट साइड पर लिखा हुआ फार्मेसी। तो मेट्रो के अंदर फार्मेसी भी है। तो फार्मेसी यहाँ पर जो है पहले हम जब आए थे तो आज से 3-4 साल पहले मेट्रो जो है वो 24 घंटे खुला हुआ था, 24/7। अभी इन्होंने थोड़ा टाइमिंग में चेंज कर दिया है और ये रात को जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 12 बजे तक खुला होता है या 10 बजे तक, आई डोंट नो। लेकिन फार्मेसी के अवर्स जो है थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि लोगों को ज़रूरत पड़ती है किसी भी वक्त ऑकवर्ड टाइम पर मेडिसिन्स जो है, या कहीं अगर वो इमरजेंसी में जाते हैं तो डॉक्टर उनको अगर दवा लिख कर देते हैं तो वो फिर मेट्रो से उनको लेनी पड़ती है। वैसे तो हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो है हर जगह पर जो है मेडिकल स्टोर्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स को फार्मेसी कहा जाता है। वो सामने डॉलरामा है, तो वहाँ पर जब ये शुरू हुआ था तो हर चीज़ $1 की मिलती थी। अब थोड़ा कोई $2 की है, कोई $1.5 की है, लेकिन कंपेरेटिवली चीज़ें यहाँ पर सस्ती मिलती हैं, तो लोग यहाँ से परचेस करते हैं। मैं भी कुछ आइटम्स यहाँ से ले लेता हूँ। ये सामने देखें लिखा हुआ है हाली है या हैली बट हाउस है। यहाँ पर फ़िश मिलती है हर किस्म की, बहुत अच्छी। अलास्का की भी फ़िश है जो सबसे महंगी है, और भी फ़िश है अटलांटिक ओशन की, और ये बहुत अच्छा बनाते हैं, टेस्ट भी बड़ा अच्छा है। यहाँ पर ये जो है ये रियल फ्रूट, फिर बबल टी भी है इनके पास। तो यहाँ पर सारे जूसेस जो है वो मिलते हैं। उसके बाद वहाँ पर वो चर्च है, ये टेक्सास का फ्रेंचाइज़ है। इनके यहाँ भी अच्छी चिकन और चिप्स वगैरह और बहुत अच्छा है। और सामने जो है शॉपर्स ड्रग मार्ट भी है, स्टेपल्स भी है। बहुत बड़ा ये शॉपिंग मॉल है। मेट्रो वैसे कहते हैं मेट्रो शॉपिंग मॉल एट डैनफोर्थ। हमारा ये सामने वो डैनफोर्थ एवेन्यू है, हमारे घर के करीब है। तो घर से डैनफोर्थ एवेन्यू तक पहुंचने में, एवेन्यू का मतलब रोड ही होता है। पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ रोड ही होते हैं, उनके 3 नाम होते हैं। यहाँ उसको एवेन्यू कहते हैं, या रोड कहते हैं, या स्ट्रीट कहते हैं। तो जिसको वो स्ट्रीट कहते हैं, हमारे यहाँ तो तस्वर है स्ट्रीट का मतलब गली। तो यहाँ जो स्ट्रीट होता है वो भी एक किस्म का रोड ही होता है। तो 3 नाम होते हैं। रोड आमतौर पर क्या होता है, जब यही सड़क शहर से बाहर निकल जाएगी, जैसे ये डैनफोर्थ एवेन्यू है, तो जब शहर से काफ़ी बाहर निकल जाएगा, यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर, तो इसका नाम फिर रोड हो जाएगा। ये बन जाएगा डैनफोर्थ रोड, और फिर वो आगे चलता जाएगा, दूसरा शहर आएगा कहाँ तक, फिर नाम चेंज होते रहते हैं। और सामने जो है ये मेट्रो में जो है वो सामने देखें लिखा हुआ बड़ा बोर्ड, उस पर सब लिखा हुआ। मेट्रो है, स्टेपल्स है, शॉपर्स ड्रग मार्ट है, सबवे है, CIBC बैंक है, और बहुत सी भी चीज़ें हैं जो सब इसे पूरे मॉल में अंदर मौजूद है। और वो सामने जो है वो TD बैंक है, जो ग्रीन पट्टी आपको नज़र आ रही है, और वो TD बैंक है। वहाँ बंगला टाउन की ग्रोसरी है। तो यहाँ बांग्लादेश से काफ़ी ये सारी शॉप्स तकरीबन पूरी रो जो है आखिर तक ये बांग्लादेश की यहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं। और ये मैं आपको बता रहा था लिखा हुआ है चर्च टेक्सास चिकन है। तो ये ओरिजिनली टेक्सास का है। तो वहाँ से जो है हमारी फैमिली को ये बहुत पसंद है और अक्सर यहाँ से चीज़ें
ले जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी है और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आप मतलब तकरीबन $13-14 में आप ठीक ठाक तरीके से चिकन का बहुत बड़ा पीस और चिप्स और ये वो साथ में जो है कोल्ड ड्रिंक भी आप पीना चाहें तो भी अब उनमें से सामने वो देखें ऊंची बिल्डिंग्स हैं और कॉन्डोज़ हैं। इनको वहाँ कॉन्डो अपार्टमेंट्स कॉन्डो बिल्डिंग कहा जाता है। तो हमारे यहाँ हम उसको अपार्टमेंट कहते हैं या फ्लैट कहते हैं, यहाँ ये कॉन्डो कहते हैं। पूरा नाम है कॉन्डोमिनियम और इसके कुछ लवाजमात हैं कि ऐसे नहीं कि हर बिल्डिंग को आप कहें कॉन्डो बिल्डिंग, उसके लिए है सारे लवाजमात। लंबी चौड़ी फहरिस्त है कि ये फैसिलिटीज़ होंगी तो ये कॉन्डो बिल्डिंग होगी। और सामने आपको वो जो ब्राउन कलर की बिल्डिंग्स नज़र आती हैं ये हमारा क्रिसेंट टाउन है। और जो ब्राउन बिल्डिंग्स हैं वो किराए की सारी बिल्डिंग्स हैं, उनको कहा जाता है क्रिसेंट पैलेस। और उसके लेफ़्ट साइड पे आपको जो बिल्डिंग्स वहाँ से नज़र आ रही है जिनमें आगे थोड़ा वो हल्का पीला पीला कलर है और साथ में ग्राउंड भी है पीछे, ये हमारे मेसी स्क्वायर्स हैं। मेसी स्क्वायर्स जो है 5 तक हैं और ये क्रिसेंट पैलेस जो है फिर 6, 7, 8 और 9 ये है। तो 5 जो है वो मेसी टावर्स हैं और फिर 4 जो है ये क्रिसेंट पैलेस है। दोनों में फ़र्क ये है कि वो मेसी स्क्वायर्स जो है वो मालिकाना घर है, लोगों ने ख़रीदे हुए हैं और ये किराए के सब घर हैं। तो फिर मैं आगे चलता हूँ और कबूतर अगर मुझे नज़र आते हैं तो मेरा फेवरेट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। उनको दिखाना जो है बर्ड्स को, कभी मैं आपको चिड़िया दिखाता हूँ स्क्वायर्स और कभी जो है कबूतर दिखाता हूँ। तो कबूतर मुझे सामने नज़र आ रहे हैं तो मैं इधर जा रहा हूँ, आगे मुझे किसी कन्वीनियंस स्टोर पर जाना है और वहाँ पर देखता हूँ अगर आम नज़र आ जाते हैं। यहाँ पर मैक्सिको के आम आ गए हैं तो अगर अच्छे आम नज़र आ जाते हैं तो उसका एक बॉक्स जो है मैं ले लूँगा। यहाँ पर बॉक्स हमारी तरह लकड़ियों के नहीं होता। आजकल तो खैर पाकिस्तान इंडिया में भी वो गत्ते के बॉक्सेस आ गए हैं, उनमें ज़रा अच्छा भी लगता है और वो एक्सपोर्ट के लिए तो यहाँ भी एक्सपोर्ट होकर आते हैं मैक्सिको से। अच्छा टेस्ट होता है, मुख्तलिफ वैरायटी है, कुछ ज़रा महंगे होते हैं। फिर इंडिया के आम भी आ जाएंगे, फिर पाकिस्तान के भी आ जाएंगे। पाकिस्तान के कम आते हैं वैसे, लेकिन आते भी हैं तो बहुत महंगे होते हैं, कुछ ख़ास जगहों पर होते हैं। आजकल तो खैर फेसबुक के ऊपर वो जो मार्केट प्लेस है फेसबुक या और जो हमारी सोशल मीडिया की ऐप्स है उस पर भी लोग बेचते हैं। तो पाकिस्तान से मंगवा लेते होंगे, यहाँ होलसेल जहाँ मिलते हैं वहाँ से लेकर अपने घरों से भी बेचते हैं। तो आपको घर जाना पड़ेगा उनके। ये देखें कबूतर है, मुझे तो आज तक नज़र नहीं आया कि ये क्या खाते हैं, लेकिन इनकी आँख बहुत तेज़ है तो ये तो खा लेते हैं, चुग भी रहे हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारे घर पे जब बालकनी में बर्फ़ का ढेर लगा हुआ था और बर्फ़ जो है काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी और आइस में कन्वर्ट हो गई थी। पहले स्नो होती है फिर आइस बन जाती है, तो ये तो उसमें भी चुगते रहते थे, पता नहीं क्या चुगते थे, मुझे समझ में नहीं आता। लोगों से डरते नहीं हैं क्योंकि लोग इनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब ये उड़ जाएंगे, ये उड़ ही नहीं रहे, देखें इनको कोई डर नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, दे आर नॉट वरीड, अपने लगे हुए हैं चुगने का। तो ये है डैनफोर्थ एवेन्यू। अब ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये जा रही हैं ईस्ट की तरफ, ये तो होगा डैनफोर्थ एवेन्यू ईस्ट की तरफ जा रही है। और यहाँ से गाड़ियाँ इस तरफ जो जा रही हैं ये जा रही हैं वेस्ट की तरफ। तो सामने जो है वो चिपोटल भी है, यहाँ पर भी चिकन का मामला है सारा। सबवे आपको पता है पाकिस्तान में भी है, तो उसके साथ लेफ्ट पे पेट वैल्यू है, तो वहाँ पर जो है आपके जो घरेलू जिनको आप पेट्स कहते हैं, तो उन जानवरों के लिए मतलब डॉग के लिए, बिल्ली के लिए मोस्टली यहाँ पर या बिल्लियाँ हैं या डॉग्स हैं, तो उनका खाना इन स्टोर्स में मिलता है। तो सामने पद्मा है, ये बांग्लादेश का रेस्टोरेंट है, अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। वो देखें सामने प्लेट लगी हुई डैनफोर्थ ब्लू कलर में, तो जो प्लेट का डायरेक्शन है वही उसी रोड को रिप्रेजेंट वो करती है कि ये रोड जो इस तरह चल रहा है, जो इस प्लेट के साथ प्लेट की डायरेक्शन में वो है डैनफोर्थ एवेन्यू। मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ तो मुझे जो है वो ये गाड़ियाँ जो गलत खड़ी हुई हैं, गलत बात है। एक बार एक आदमी ने इन गाड़ियों को पीछे किया था, मैंने वीडियो देखी थी, उसने कहा पीछे हो, हटो यहाँ से, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। ये कंस्ट्रक्शन हो रही है,
ये सामने जो डेनफोर्थ इंक एंड टोनर है, कॉपी है, फैक्स है, प्रिंट है, स्कैन है, पासपोर्ट फोटो है। ये एक बांग्लादेशी आदमी है, तो यहाँ पर TCS वगैरह ये सब लेते हैं और काफ़ी रेट इनका कम होता है। और मैं भी इनकी ट्रिक समझ गया हूँ। ये क्या करते हैं, यहाँ से सबकी चीज़ें ख़रीद करके, इनका कोई आदमी है आगे दुबई में, ये उसको भिजवा देते हैं सब इकट्ठी करके एक बड़े में, क्योंकि 5 किलो तक एक ही रेट होता है। तो अक्सर लोग डॉक्यूमेंट वगैरह भेजते हैं तो उनका तो वेट होता ही नहीं। तो ये सब इकट्ठी करके तो कुछ दिन ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन ये पैसे कम ले लेते हैं। जैसे बाहर अगर आपका $100 में हो रहा है यहाँ से पाकिस्तान के लिए, तो ये $70 में भी कर लेते हैं। तो फिर दुबई में आगे कोई इनका है जो वहाँ से अलग करके और उनको फिर जो है वो अलग से TCS या उनको दे देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मैं इस वक्त डेनफोर्थ एवेन्यू पे आ गया हूँ और मुझे यहाँ पर जाना है। एक मरहबा नाम की जो है हमारा कन्वीनियंस स्टोर है, तो वहाँ पर जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक